नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जॉब में। हम इस समय यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसमें आज हम संख्या पद्धति का क्लास तीसरा लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है। इस टाइप के क्वेश्चन ये यूपीएसआई में दोस्तों आते हैं। ठीक है, इसको करने की विधि क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। दे रहा है 100 से 1000 तक जब गिनते हैं तो 4 कितनी बार आता है। तो 4 का मतलब जैसे 4 आया या 14 आया या 24 आया या 34 आया, 44 आया, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका कितनी बार आएगा। अगर आप और ये 100 से 1000 के बीच में है तो पहले 104 आएगा, फिर 114 आएगा, 124 आएगा, 134 आएगा, और इसके अलावा फिर यहाँ पे 140, 144, 141, 142 इस तरीके से भी आएगा। ठीक है, तो आपका ये 4 4 10 बार तो आएगा ही। 104, 114, 124, 34, 10 बार यहाँ ये 100 तक में 144, 154, 164, ये तो 10 ही बार आएगा ना, आप करके देखिएगा। इसके अलावा ये 141, 141, 142, यहाँ इसमें 10 बार ही आ जाएगा। तो टोटल 100 से आपका 1000 बार में, 100 से 1000 तक में 20 बार हो गया। 10 बार हो गया आपका इसमें 104, 114, 124 में, और 10 बार हो गया 140, 141, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है ना। इसी तरीके से 200 से 300 बार में कितना आएगा। ये 100 से 200 तक में, 100 से 200 तक में 20 बार आ रहा है। 200 से 300 के बीच में आ रहा है, वही आएगा सेम टू सेम 20 बार। 300 से 400 के बीच में 20 बार, 400 से 500 के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ तो आपका 4 हमेशा आ रहा है, 401, 402, ये 400, 400, 4 हमेशा आ रहा है, मतलब 100 तो यही हो गया। आप कहेंगे कि 100 तो 20 तो आता ही था, प्लस 401, 402, 100 संख्या ये अलग से, तो 100 ये और आ गया। तो इस वाले 400 से 500 बार में 120 आ रहा है। फिर 500 से 600 बार में 20 ही आएगा, जो 20 आ रहा था। 600 से 700 बार में 20 आएगा। 700 से 800 में 20 आएगा। 800 से 900 में 20 आएगा। 900 से 1000 में 20 आ गया। अगर इसको आप सब जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 बार हो गया आपका 20 20 और 100, तो 20 दाम 200, 100 300 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 9 बार हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 20 9 180 और प्लस ये 100, आपका ये 280 बार। ये आपका 280 बार आपका ये सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार अगर देख लिए कोई भी संख्या 100 से 200 के बार में वो 20 ही बार आएगी। क्यों? क्योंकि वो 4 मान लीजिए 5 होता तो 5 पे आता, 15 पे आता, 20 पे 25 पे आता, 35 पे आता। लेकिन जब वो 100 में आ गए, 400 में, तो इसमें 400 भी तो आ रहा है, 401, 402, 403, यहाँ तो 404। तो ये 100 संख्या तो ऐसे हो गई, प्लस ये जो इकाई के अंक वाला 20 था ये होगा ही, तो 120 आपका, ये टोटल आपका 220 बार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सही क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लें कि पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है।
आर क्या धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप कोई भी संख्या मान लीजिए कि हाँ चलिए आर आपका धनात्मक, तो मान लीजिए आर आपका धनात्मक सम दिया है ये, तो आप आर बराबर 2 मान लीजिए, सम है 2, धनात्मक भी है। और पूछ पी क्यू धनात्मक विषम दिया है, पी क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, तो आप पी को 1 मान लीजिए, 1 तो विषम नंबर है, और क्यू को 3 मान लीजिए, अलग अलग हो गए। अब पूछा है इसमें से क्या ऑप्शन नहीं हो सकता, अब ऑप्शन में रख के आप चेक करेंगे। ऑप्शन ए पहले चेक करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है क्यू पी माइनस आर, और कह रहा है विषम है, तो हम चेक करके देखें। क्यू 3 पी माइनस आर 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस 1 गुणे 3, ये 3 गुणे -1 हो जाएगा, तो -3। तो कह रहा है विषम है, तो विषम आपका 3 आ ही रहा है। ये मतलब ये ऑप्शन आपका पूछ रहा कौन सा नहीं है, मतलब जिसकी सेंटेंस की वैल्यू गलत है। अगर विषम कह रहा है तो विषम ना हो, ये विषम हो रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, पी माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर आर का, तो पी आपका 1 माइनस आर, आर आपका 2 माना है, तो 2 में से 1 गए 1, -1 का स्क्वायर 1। ये कह रहा था सम है, तो 1 क्या सम नंबर है? 1 सम नंबर नहीं है, तो आपका बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप कुछ भी मान लीजिए, आप सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कहा था सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो 8 अंक कितनी बार आता है? दोस्तों वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या करने की ज़रूरत है? आप नहीं करने की ज़रूरत है, सीधा आपका ये 280 वाला आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। आपने देखा, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हुए आप सीधा मारिए कि 280। आप कहते हैं तो मैं एक बार हल करा देता हूँ। 100 से 200 तक कितनी बार होगा ये? आप कहेंगे 20 बार होगा। कैसे? 108, 116, 116, 100 सॉरी 108, 118, 128, ऐसे डॉट 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 198 तक, ये आप गिनेंगे तो 20 बार होगा। इसी तरीके से 200 में 208, 200, 218, 228, ऐसे ऐसे गिनेंगे 298 तक, ये 20 बार। तो 100 से 200 तक 20 बार, 200 से 300 तक 20 बार, 300 से 400 तक 20 बार, 400 से 500 तक 20 बार, 500 से 600 तक 20 बार, 600 से 700 तक 20 बार, 700 से 800 तक 20 बार, 800 से 900 तक 20 बार, 900 से 1000 तक 20 बार। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, 800 से 900, 800 से 900 तक 20 बार तो होगा ही, प्लस ये 801 जो सैकड़ा वाला अंक 8 आ रहा है, ये भी तो जोड़ेंगे। अभी तो इकाई दहाई केवल कर रहे थे। 802, 803 या 808, तो 800, तो इकाई का तो 20 हो ही रहा था, प्लस ये सैकड़ा वाला भी 8 तो आपका ये 100 और जुड़ जाएगा, ये 120 हो जाएगा। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूनी 18, 180 और 100, 280 आपका। दोस्तों इसमें आप देखिए, तुरंत 280 मारिए। कुछ याद भी रखिए, परीक्षा में आपको हर चीज़ हल नहीं करना है, आपने क्वेश्चन हल किया वहीं आपका सिलेक्शन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहभाज्य है? सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब है जिसका HCF 1 हो, जिसका मासा या HCF 1 हो। तो 156, 126, 156, 126, और मासा ये कैसे पता चलेगा?
जैसे 156 126 घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से। अब 30 का फैक्टर आपका 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो क्या ये मासा इसका 1 हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप जिसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मासा 1 नहीं होगा। 30 आप इसमें 10 भी है, 3 भी है। आप देख लीजिए, 6 2 8 1 9 6 6 12, 3 से डिवाइड हो रहा मतलब, तो ये नहीं है। ठीक है। आप 23 92 देख लीजिए, 12 में से 3 गए 9 आ जाएगा, 12 में से 3 गए 9 आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6। तो इसका क्या होगा, 23 गुणनखंड 23 3। अगर इसका गुणनखंड, अंतर का जो गुणनखंड आ रहा है दोस्तों, इसका एक ट्रिक है मासा निकालने की। अंतर या अंतर का गुणनखंड अगर कट रहा तो वही मासा है, लेकिन अगर कट जा रहा तो मतलब एक हमको क्या लाना, एक जहाँ ना कटे वही सहभाज्य होगा। तो ये कट जा रहा मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, सहभाज्य ये भी नहीं, बी भी नहीं है। सी देख लेते हैं। ये 351 में से 24 घटाइए, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 3, 327। अब इसमें कहीं ना कहीं 3 का गुणनखंड है, और 3 का गुणनखंड ये भी है, 3 का गुणनखंड ये भी, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब अपने आप डी को खटाक मार दीजिए, नहीं तो हम कहिए तो डी को चेक कर लेते हैं। 18 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 दूनी 36, आप कहेंगे 17 बचेगा। क्या 17 का कहीं गुणनखंड हो रहा है? 17 का तो कोई गुणनखंड नहीं है। ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जिसका माइनस का, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाने पर उसका कोई गुणनखंड ना हो, वो सहभाज्य है, मतलब उसका मासा 1 है। ये आपका तरीका है। आप इस तरीके से, और आप किताबों में देखेंगे, किताबों में आपकी विधि दी हुई है कि आप मासा निकालिए, तो आप मासा देख लीजिए 1 आ रहा है कि नहीं। 18 35 का, 18 के 18, ये 17 बचा, फिर 17 में 18 में भाग दिया, 18 17 के 17, 1 बचा। ठीक है। अब 1 से 17 में भाग दीजिए, 17। ठीक है। तो इस विधि में नहीं जाना, आप सीधा माइनस कराइए, सीधा माइनस करिए। अगर कहीं गुणनखंड हो रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो रहा तो शाहबाज है। आपका डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। शार्ट तरीका, स्मार्ट तरीका करें। ठीक है। ये क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 2017 में। पूछ रहा निम्नलिखित में से आप परिमेय संख्या को पहचानिए। तो 8100 को अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग वर्ग से वर्गमूल ये हटाएंगे 90, तो 90/1 लिख सकते हैं ना। तो ये परमेय है, अपरमेय नहीं है। ये 0.45 को अगर आप ये दशमलव काटेंगे, 1 लगाएंगे, दशमलव काटेंगे, 0 0 बढ़ाएंगे तो 5 9 45 20, ये भी परमेय है। ये 22/7 परमेय है। ये इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 90, और प्लस 1/90। जो भी होगा, परमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो यहाँ पे आपका ये भी पी बाई क्यू है, ये भी पी बाई क्यू है, ये भी पी बाई क्यू है, ये भी पी बाई क्यू है। चौथा ऑप्शन भी। तो आपके चारों संख्याएं पी बाई क्यू में व्यक्त हो रहे हैं, तो पूछ रहा है इसमें अपरमेय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। आपकी सारी संख्याएं परमेय हो रही है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 132 468 में 3 के अंकित मान और स्थान मान के योग। स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 1 2 में पढ़ा होगा या 3 में पढ़ा होगा। तो स्थानीय मान हम पहले निकालते हैं। 132 468, 1 का इकाई का अंक 8 गुणे 1 बराबर 8, 6 का 6 गुणे 10 दहाई में 60 हो जाएगा, 4 का 4 गुणे 100 बराबर 400, 2 का 2 गुणे 1000 बराबर 2000, 3 का 3 गुणे 3 4 0 बराबर 3 1 2 3 4, ये हो गया 3 1 2 3 4 0 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है स्थानीय मान 3 का पूछा, तो 3 का हमने निकाल दिया। स्थान 3 के अंकित मान, तो 3 का अंकित मान क्या है, किसी संख्या का अंकित, 3 का अंकित मान कितना है, 3 ही है। 3 का अंकित मान कितना है, 3 का अंकित मान भाई कहोगे 3 ही है। तो 3000 ये है, 30,000 प्लस 3, तो आपका 3 और 3 बार 0 फिर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये बी वाला। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
सेम टू सेम क्वेश्चन। आप इसका तरीका, ये था नॉर्मल तरीका। अब हम बताते हैं आपको 10G तरीका। 10G तरीका में आप इसके नीचे 1 लिख दीजिए और जितने जीरो हैं बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो, और ये अंकित मान हो गया, इसमें 3 जोड़ दीजिए। ये 1 मत लिखिए, जो अंक है वही लिख दीजिए, आपका 3003। ये है 10G तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम 10G तरीके से करेंगे। इसमें भी आप कहीं निकालना, आप इसके नीचे 3 लिख दीजिए, 1 2 3 4, और प्लस 3 जोड़ना, अंकित मान भी जोड़ना, अंकित मान 3 ही है, तो आपका 3 1 2 3 ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3/16, 3 सही रूट बटे 16। 3√16 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक क्या है? तो आप इसको हल कर लीजिए। 3√16, तो 3, ये √16 को क्या लिख सकते हैं? इसका अगर वर्ग घटेगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 12, तो 12 क्या हो गया? 12 आपका सीधा पूर्णांक है, ये ना अपरिमेय ना काल्पनिक ना अभाज्य, आपका सी वाला आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण संख्या है? ऋण संख्या क्या होती है दोस्तों? ऋण संख्या अभाज्य वह अभाज्य संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से ना कटे, केवल एक से कटे, किसी और से। जैसे आपका 7 एक ऋण संख्या है, किसी से कटेगी? 7 नहीं कटेगी। 13 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 17 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब आप ऑप्शन में चेक करते हैं, 27 किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। आप कहेंगे 39, 13 से कट जाएगा, 13 39 51, 17 से कट जाएगा तो 47। अगर आप किसी से देखें, 22 तियाँ 21 तियाँ 43, 21 दूनी 42, 23 दूना 46, 47 कितने? तो आपका 47 आपका ऋण संख्या हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? 3 5 दोनों से विभाज्य है, मतलब 3 5 कैल्शियम ले लीजिए। 3 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा? जो बड़ी संख्या है इसको आप गुणा करेंगे तब तक जब तक उसमें 3 5 कैल्शियम आप निकालिए सीधा। 3 5 कैल्शियम 15, ठीक है। अब 800 में 15 से भाग दे दीजिए। 5 तियाँ 15, 5 के 5, 3 बचा, 5 छक 16, 85, 160, ठीक। अब ये आपका आ गया 3 5 15, 116, फिर यहाँ 3 53, मतलब आपकी 53 बार जा रही है और शेष जा रहा है। तो केवल आपका 53 बार ऐसा है जो दोनों से विभाज्य है, आपका बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 870 तक कितनी संख्या है? 3 और 7 दोनों से विभाज्य, यही सेम टू सेम है। तो 3 और 7 कैल्शियम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3 और 7 कैल्शियम हो जाएगा 21। अब 870 में 21 से भाग दे दीजिए। 21 20 चौक 80, 21 चौक 84, ये कटेगा, 7 में से 4 के 3, 21 के 21, 9। आपका 41 बार टोटल गया, तो मतलब आप कहेंगे 41 बार कर सकता है। 41 संख्याएं हैं। 910, अगला क्वेश्चन, 910 कितनी? 3 और 5 से विभाज्य है। 3 5 से विभाज्य मतलब एलसीएम इसका निकाल लीजिए 15। अब 910 में 15 से भाग दे दीजिए। 5 तियाँ 15, 5 के 5, 4 बचा, 5 और 40, 5 दिन 10 बचा, फिर 3 के 3 6 18, और ये 60 के बाद कुछ शेषफल आएगा, तो आपका पूर्ण रूप से कटा 60 है, तो आपका ये 60 वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 700 तक कितनी संख्या? 3 और 5 दोनों से 3 5, आप कहेंगे 3 5 कैल्शियम हो जाएगा 15, और 15 700 में 15 से भाग दे देंगे। 3 5 15, सॉरी 5 तियाँ 15, 5 के 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 0। अब 3 चौक 12, 13 चौक 2 बचा, 3 छक 18, 46 बार आपका बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हमारे क्वेश्चन थे। इसी तरीके से मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा हर टाइप का। बस आप बने रहिए और तैयारी अपने कहीं से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों अगर आप हमारा तरीका, हमारा अप्रोच पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।